रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का पहला टॉपिक कंसेप्ट है और इसमें रिसोर्स और उसके डिफरेंट टाइप्स को बताया गया है। जहाँ तक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है। क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो कि रिसेंटली इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज बाय गिविंग 3 पॉइंट्स। जनरली पहले क्वेश्चंस जो आते थे तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आते थे या ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आते थे। लेकिन आजकल के कुछ एग्ज़ाम्स में मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के डिफरेंशिएट या स्टॉक और रिज़र्व के डिफरेंस को भी पूछा जाता है। तो सिंपल है, ये कंसेप्ट वाला जो टॉपिक है इसको सिर्फ पढ़ना होता है और इसके एक सिंपल से नोट्स बनाने होते हैं और उसी नोट्स के बेस पर आपको इसको आंसर लिखना होता है। ये रटने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में कई बार आया है, आप देख सकते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ लेड टू नुमेरस प्रॉब्लम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसको कई अलग अलग तरीके से बोर्ड में आया है, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 4 डिफरेंट तरीके से आया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो क्वेश्चन है वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पर बेस्ड है और इसे आप बना सकते हैं। इसी को अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा तो ये एक स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। ये भी क्वेश्चन है और ये सब एक ही टॉपिक पर है, वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो इसका एक नोट्स बना करके इसको आप पढ़ सकते हो और ये आपको तैयार हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में 3 बार आ चुका है। ये रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स को पूछता है या उसको घुमा के आपसे पूछ देगा इसके प्रोसेसेस को बताइए, इसके स्टेजेस को बताइए। ये सब एक ही चीज़ें हैं, आपको ये क्वेश्चन भी तैयार करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है जो रिसेंटली आया है। इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। डू यू एग्री विथ स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विथ 3 एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन जनरल है, बहुत सिंपल सा है कि इंडिया में कुछ एरियाज़ में रिसोर्सेज बहुत हैं तो कुछ रिसोर्सेज दूसरे एरिया में नहीं है, तो इसको कैसे मैनेज हो रहा है ये भी रिसोर्स प्लानिंग से ही रिलेटेड है। इसको लेकिन इसका आंसर आपका अलग होगा। एनसीईआरटी की बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर इनमें से किसी का भी आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। जहाँ तक इसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपको जनरली तो हाई स्किल का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो आजकल बढ़ गया है वो आज के टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, इसको आप एक्सप्लेन करें। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको भी आपको तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है और कभी कभी पूछता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्स का। यहाँ पर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैंड रिसोर्स के बारे में कि लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन को लैंड रिसोर्स के बारे में एक नोट्स तैयार कर लेना चाहिए जिसमें कि लैंड रिसोर्स के साथ साथ आपको लैंड के वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स को भी आप लिख लीजिए। एक ही नोट्स में ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा और आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा इससे। उसके बाद है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन से जहाँ तक क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी में जनरली क्वेश्चन एक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में दे सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इससे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की बुक में है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बोर्ड में कई तरह से पूछा गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What are the reasons for land degradation? Suggest any 5 measures to solve the problems of land degradation in India. इसको आप एक नोट्स तैयार कर लें लैंड डिग्रेडेशन पे जिसमें रीजंस भी हो और उसको कंट्रोल करने का कुछ मेजर्स भी हो। एक नोट्स में ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं निकलेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आप लिख देंगे। और उसके बाद है सॉइल के बारे में आपको क्वेश्चन आते हैं। जनरली आपको एक नोट्स तैयार कर लेना होगा सॉइल के बारे में, जिसमें हर सॉइल के 3 से 4 फीचर्स को आपको उसमें लिखना चाहिए और उसमें ये हर बार आपको पहला लिखना होगा फर्स्ट पॉइंट कि ये सॉइल कैसे बन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इसमें से अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको अलग अलग तरह से पूछ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 9 देखेंगे तो यहाँ पर 9 में पूछ रहा है, 9 के ए में एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन
गिव आर्गुमेंट्स। इसमें आपको बताना है कि जो है सॉइल के फॉर्मेशन के डिफरेंट फैक्टर्स बताइए। इसके अलावा एलुवियल सॉइल के बारे में पूछता है, 9B का क्वेश्चन जैसे है। उसके बाद ब्लैक सॉइल के बारे में, एलुवियल सॉइल का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंस को ही पूछता है, इसके अंदर जिसके डिफरेंट टाइप इसके हैं, 2 खादर और बांगर, उसके बारे में पूछता है। वाट आर रेगर सॉइल, ये आपके ब्लैक सॉइल के बारे में है। ये सब क्वेश्चंस जो है 2 सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पहला रेड सॉइल ब्लैक सॉइल और दूसरा है एलुवियल सॉइल। उसके बाद आपको डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है रेड सॉइल का और लैटेराइट सॉइल का। तो ये सब आपको इसका तैयार करना होगा। जनरली ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है पूरी तरह से रीडिंग करने वाला चैप्टर है। इसमें आप रीड करो, अंडरस्टैंडिंग पैदा करो और इसको खुद से लिखो। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप रटोगे। तो ये चैप्टर के जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन पिछले 10-12 सालों में आए हैं, उन सबको टॉपिक वाइज मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया है और आपको आई होप कि पसंद आया होगा वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं।